गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको लेक्चर में चांस एंड प्रोबेबिलिटी का वीडियो भेजा था जिसको आपने देखा होगा आई होप। और आप लोगों ने उसकी एक्सरसाइज भी करी होगी। सो आज उसी कड़ी में मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट आप कैसे फाइंड करोगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन से आप प्रोबेबिलिटी उस पर्टिकुलर जो इवेंट आपको फाइंड करनी है उस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है दैट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। उसमें जितने टोटल आउटकम में जितने टोटल चांस होंगे आने के उसके, वो टोटल डिनोमिनेटर में, और जो आप चाहते हो वॉट एवर यू वॉन्ट वो न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का स्टूडेंट। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.3 में। तो एक्सरसाइज 5.3 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको स्टूडेंट लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट है स्पिनिंग अ व्हील। आपको लेफ्ट साइड में दिख भी रहा होगा स्पिनिंग व्हील। तो स्पिनिंग व्हील में आपको फिगर बना हुआ है जो सबसे, जिसमें कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, सबसे पहला फिगर। इस फिगर में आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम स्टूडेंट कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब कितने, क्या क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं अगर हम इस व्हील को घुमाएंगे। तो इस व्हील को अगर स्पिन करेंगे स्टूडेंट, तो अभी तो बी पर है इसका एरो, फिर बी पर भी जा सकता है राउंड करने के बाद, सी पर भी जा सकता है स्टूडेंट, डी पर भी जा सकता है, और ई पर भी जा सकता है, और ए पर भी जा सकता है। इसका जो एरो है वो ए बी सी डी ई किसी पर भी जा सकता है। दैट मीन्स टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं स्टूडेंट? 5। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए स्टूडेंट? 5। फिगर के माध्यम से मैंने आपको दिखाया भी है। फिगर फर्स्ट में देखिए आप कि एरो सी पर है, फिगर सेकंड में देखिए एरो डी पर है, फिगर थर्ड में देखिए एरो ई पर है, फिर ए पर है, और लास्ट में बी पर दोबारा से है। दैट मीन्स ये जो एरो है वो जितने अल्फ़ाबेट पे जाएगा, जितने सेक्टर में जाएगा स्टूडेंट, वो सेक्टर उसका आउटकम बनता जाएगा। और टोटल 5 सेक्टर है तो स्टूडेंट 5 टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। 2 कॉइन है, उनको एक साथ टॉस करना है, तो क्या क्या टोटल आउटकम उसके हो सकते हैं स्टूडेंट। तो पहला आउटकम हो सकता है कि या तो एक कॉइन में स्टूडेंट हेड आए और दूसरे में टेल आ जाए। हो सकता है, मान लो मैंने एक साथ तो उसको स्पिन किया, उछाला, और उस पर एक में हेड आ गया और दूसरे में टेल आ गया। ठीक है, फिर मैंने दोनों को उछाला, एक में पहले वाले में टेल आ गया और दूसरे वाले में हेड आ गया। फिर मैंने तीसरी बार उछाला उसको, तो दोनों में क्या आ गया? हेड हेड आ गया। और लास्ट टाइम मैंने जब उछाला तो स्टूडेंट उसमें टेल टेल आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा कोई दूसरा आउटकम उसमें हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ आउटकम इसमें कितने हो गए? 4। समझ में आ गया होगा। मतलब इतनी चांसेस हैं, इतनी चीज़ों के उसमें आने के चांसेस हैं, तो उसे हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो डाइस सभी लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट, डाइस मालूम होगा, जो आप लूडो खेलते हो उसमें एक डाइस होता है, उसमें 6 नंबर होते हैं, हर एक फेस में होते हैं। तो व्हेन अ डाई इज थ्रो लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम नहीं बताने हैं, इसमें आपको बताने हैं फेवरेबल आउटकम। ठीक है ना, एक प्राइम नंबर के गेट करने की, प्राइम नंबर के पाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, उसकी क्या आउटकम होंगे, नंबर ऑफ आउटकम पूछ रहा है। तो स्टूडेंट किसी भी डाइस में कितने से कितने तक नंबर होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 6। अब इन 1 to 6 में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं स्टूडेंट? 2 है, 3 है, और 5 है। तो ये प्राइम नंबर हो गए। तो स्टूडेंट हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है? एक प्राइम नंबर को पाने का। तो स्टूडेंट प्राइम नंबर कितने हैं? 3 है। तो आप देखो जब टॉप में जो है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, दैट मीन्स दीज आर द फेवरेबल आउटकम। और ये फेवरेबल आउटकम ही हमारे प्राइम नंबर का आउटकम हो जाएगा। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 3। और अगर यहाँ पर प्राइम नंबर का आउटकम 3 है तो
टोटल नंबर ऑफ आउटकम स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 1 भी आ सकता था, जरूरी नहीं है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 1 भी आ सकता था, 2 तो आ ही सकता है, उसके बाद 3 और उसके बाद 4 5 6, इनमें से कोई भी आ सकता है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम स्टूडेंट हो गए इसमें कितने, 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का फेवरेबल आउटकम बताना था, तो वो है 2 3 5। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने मन से ये 3 पार्ट करने हैं कि नॉट अ प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर ना हो तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, तो 1 4 और 6 ये प्राइम नंबर नहीं है स्टूडेंट उसमें, तो दैट मीन्स वहाँ पर भी जो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा नॉट अ प्राइम नंबर का वो भी हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद ए नंबर ग्रेटर देन 5, तो स्टूडेंट ए नंबर ग्रेटर देन 5 में क्या होगा, 5 से ग्रेटर कौन सा नंबर होता है, 6 ही तो होता है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, जो फेवरेबल आउटकम होगा 6 के आने का वो क्या होगा, 1 ही तो होगा, होगा कि नहीं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे स्टूडेंट, 6। जरूरी नहीं 6 आ जाए, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी और 5 भी और 6 भी, बट हमारा जो आउटकम हमें चाहिए वो ग्रेटर देन 5 नंबर, दैट मीन 6 नंबर चाहिए, तो वो 6 तो ऑलरेडी डाई में 1 ही होता है ना, सिर्फ सिंगल ही तो होता है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम 1। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, अब ग्रेटर देन कोई ऐसा नंबर हो जो 5 से ग्रेटर ना हो, ठीक है ना, तो 1 2 3 4 ये क्या है, 5 से ग्रेटर है नहीं है ना, दैट मीन्स यहाँ पर जो नंबर ऑफ आउटकम ऑफ 5 भी, ठीक है 5 तो इक्वल है, दैट मीन्स 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे स्टूडेंट वो कितने हो जाएंगे, 5 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, तो स्टूडेंट समझ में आ गया वो, ये तीनों पार्ट आपको अपने मन से करने हैं, ऐसा नहीं पूरी एक्सरसाइज आपको मन से करनी है, बट ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया इस वजह से। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी अब आपको फाइंड करनी है, अब आप समझ गए फेवरेबल आउटकम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होते हैं, अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन फर्स्ट ए। जो पहला वाला क्वेश्चन था पॉइंटर वाला, उसमें डी के आने की प्रोबेबिलिटी, पॉइंटर के डी पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट, तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखोगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। उस अल्फ़ाबेट में जो सेक्टर हैं उनमें डी कौन सी पोजीशन पे है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन पे तो है नहीं, सिर्फ कितनी पोजीशन पे है, 1 सेक्टर में, सिंगल सेक्टर में, तो एरो अगर डी में जाएगा तो सिर्फ स्टूडेंट कितनी बार, एक ही बार तो जा सकता है डी पर, जा सकता है कि नहीं, तो दैट मीन्स 1 इज द फेवरेबल आउटकम। और अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, तो स्टूडेंट जरूरी नहीं डी पर जाए, वो ए पर भी जाएगा, बी पर भी जा सकता है, सी पर भी और डी पर भी और ई पर भी, दैट मीन्स 5 टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए। तो फेवरेबल आउटकम 1 और अपॉन में डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/5। समझ में आ गया, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी 1/5। उसके बाद स्टूडेंट इसमें और भी पार्ट हैं, वो पार्ट में आपको सेकंड पार्ट बताने से पहले मैं आपको कुछ डिस्कस करूंगा, उसके बाद बाकी सारे पार्ट आपको खुद करने हैं। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कौन कौन से पार्ट आपको खुद करने हैं, पूरी एक्सरसाइज ही खुद करनी है, बट ये पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, और ये फेयर नोटबुक में ही पूरा होमवर्क होगा। उसके बाद बी पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल स्टफ्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स किसको किसको पता है क्या होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, सब लोगों ने कार्ड देखे होंगे, ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं टोटल। इसके बारे में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आ सकते हैं और इसके क्वेश्चन आते भी हैं ऑब्जेक्टिव में, सैनिक मिलिट्री नवोदय में। सो स्टूडेंट 52 प्लेइंग कार्ड जो होते हैं वो अलग अलग 13 कार्ड्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, 13, और ये 52 कार्ड 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले तो 52 कार्ड है उसको आप 4 सूट्स में डिवाइड करो, वो 4 सूट्स का नाम होता है
पहला होता है स्पेड्स, डायमंड, क्लब्स एंड हार्ट। 52 जो कार्ड हैं, प्लेइंग कार्ड हैं स्टूडेंट, वो 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। किसमें? 4 सूट्स। अब ये 4 सूट्स स्टूडेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्पेड्स, डायमंड, सबके बगल में देखिए फिगर भी बने हुए हैं, उसका शेप भी बना हुआ है। स्पेड्स ऐसा होता है पान के आकार का। उसके बाद डायमंड आपको दिख रहा है, क्लब्स ये होता है, और हार्ट्स आपको दिख रहा है बगल में, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अब इनका कलर भी होता है। तो स्पेड्स और जो क्लब्स होता है वो स्टूडेंट ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। स्पेड्स और क्लब ब्लैक कलर का होता है। डायमंड और हार्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है स्टूडेंट। इन 52 कार्ड में 2 जोकर कार्ड भी होते हैं स्टूडेंट। कितने? 2 जोकर कार्ड भी होते हैं, दैट मीन्स 52 प्लस 2 जोकर कार्ड। उसके बाद स्टूडेंट अब ये जो कार्ड होते हैं 4 सूट्स होते हैं, ये 4 सूट्स के पास 13 अपने अपने कार्ड होते हैं। कितने होते हैं? 13 अपने अपने कार्ड होते हैं। तो 13 4 जा कितना हो गया? 52। समझ में आ गया? तो 4 कार्ड सूट्स होते हैं और ये 4 सूट्स में हर एक के पास 13 अपने अपने कार्ड होते हैं, और वो 13 कार्ड चारों ही सूट्स में सेम होते हैं, अलग नहीं होते हैं। बस उसका शेप चेंज हो जाता है कि स्पेड्स में स्पेड्स का शेप बना होगा, डायमंड में डायमंड का, और क्लब में क्लब का, और हार्ट्स में हार्ट का, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अब ये जो कार्ड होते हैं 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला कार्ड 13 में एस होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं इक्का, ठीक है ना। ए बना रहता है, याद करिए उसमें। तो एस होता है। फिर 2 से 10 तक की सारी काउंटिंग होती है। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 3 और फेस कार्ड होते हैं। वो फेस कार्ड होते हैं स्टूडेंट, एक होता है जैक, एक होता है क्वीन, और एक होती है क्या? एक होता है किंग। तो ये टोटल आपके 13 कार्ड हो गए, और ये सारी कैटेगरी 13 कैटेगरी हर एक सूट्स में होती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। टोटल कार्ड कितने? 52 प्लस 2 जोकर कार्ड। उसके बाद हर एक 2 कितने हो गए? जोकर कार्ड। अब ये 52 कार्ड कितने सूट्स में डिवाइड होते हैं स्टूडेंट? 4 सूट्स में। 4 सूट्स के नेम क्या होते हैं? पहला होता है स्पेड्स, दूसरा होता है डायमंड, तीसरा होता है क्लब्स, चौथा होता है हार्ट्स। अब रेड और ब्लैक में डिवाइडेड होते हैं। तो रेड होता है स्टूडेंट डायमंड और कौन सा? डायमंड एंड हार्ट्स। और जो ब्लैक होते हैं वो स्पेड्स और क्लब्स होते हैं। समझ में आ गया? ये चारों ही सूट के पास अपने 13 कार्ड होते हैं। कितने होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। और वो 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एस, जिसे बोलते हैं इक्का। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ये 10 कार्ड हो गए टोटल। और उसके बाद 3 फेस कार्ड होते हैं। वो फेस कार्ड आपके सामने लिखे हुए हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। अब स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल स्टेप्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, ठीक है। एक डेक है, एक गड्डी बनी हुई है, बंडल जिसे बोलते हैं, डेक प्लेइंग कार्ड का। उसमें से एस कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट? ये पूछ रहा है। अगर हम रैंडमली कार्ड निकालते हैं उसमें से, तो उसमें से एस कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो स्टूडेंट 52 के बंडल में कितने एस कार्ड होंगे बताइए? हर एक के पास 4 सूट होते हैं, तो हर एक के पास कितने कार्ड? एक। तो 4 में कितने हो गए? 4 एस कार्ड। तो 4 एस कार्ड, दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम स्टूडेंट कितना हो गया हमारा? फेवरेबल आउटकम हो गया 4। क्या हो गया? 4 इज द फेवरेबल आउटकम। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 52। जरूर नहीं एस कार्ड ही निकले, कोई भी कार्ड निकल सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 52। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52, दैट मीन्स 1/13। समझ में आ गया स्टूडेंट? कार्ड को आप वीडियो से पॉज करके अपने नोट्स बना लेना, और फॉर्मूला जरूर लिखोगे जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल
जो नीचे आपको आर दिया हुआ वो रेड एप्पल है और जी दिया हुआ है वो ग्रीन एप्पल है। और इसमें आपको एक रेड एप्पल फाइंड करने की, मतलब इसमें से अगर इस सर्कल में से रेड एप्पल आप निकालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके पास रेड एप्पल कितने हैं, फेवरेबल आउटकम कितने हैं स्टूडेंट, रेड कितने हैं 1 2 3 4, तो स्टूडेंट फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 4। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट मीन्स टोटल आप काउंट कर लो कितने हैं टोटल एप्पल 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल है, तो दैट मीन्स 4 अपॉन कितना हो गया स्टूडेंट 7। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन आपको मैंने नहीं बताए हैं उनको बता देता हूँ। देखिए सेकंड का क्वेश्चन, ये प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया, नॉट अ प्राइम नंबर एक्सप्लेन कर दिया, ए नंबर ग्रेटर देन 5, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ये एक्सप्लेन कर दिया है पूरा। थर्ड में मैंने आपको बता दिया है पूरा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बता देता हूँ, इसको ऐसे ही बता देता हूँ और आपको अपने फेयर नोटबुक में पूरी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करनी है। नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल। ठीक है ना, आपको एक स्लिप बनानी है, उसमें 1 to 10 नंबर तक लिखना है, फिर उसको आपको किसी बॉक्स में डाल देना है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6। तो स्लिप में 6 नंबर कितने टाइम होगा, 1 ही तो होगा, तो 6 नंबर दैट मीन्स 1 फेवरेबल आउटकम, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, कितनी नंबर ऑफ स्लिप है 10, तो 1 अपॉन कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 10। ठीक है, उसके बाद गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 स्टूडेंट 1 2 3 4 5, अगर इनमें से टोटल नंबर कितने हैं लेस देन 6 5, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 5। लेकिन जरूरी नहीं वही नंबर निकले स्टूडेंट, कोई भी नंबर निकल सकता है कि नहीं, दैट मीन्स 5 अपॉन में कितना हो जाएगा 10, तो 1 अपॉन 2 स्टूडेंट। ठीक है, उसका गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 से स्टूडेंट कौन कौन से नंबर होते हैं 7 8 9 10, तो टोटल कितने हो गए 4, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए 10, तो 4 अपॉन 10 रिड्यूस कर लोगे। गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, तो स्टूडेंट 1 डिजिट नंबर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर 9, फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे 10, तो 9 अपॉन 10। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर्स 1 ब्लू सेक्टर, ठीक है, मीन्स एक व्हील, वही पहले वाला क्वेश्चन है, उसमें 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर है, 1 रेड सेक्टर है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन सेक्टर। अगर जो एरो है वो ग्रीन सेक्टर में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट, तो ग्रीन सेक्टर कितने हैं 3, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 3, टोटल सेक्टर कितने हैं 3 1 4 4 1 5 5, तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, तो नॉन ब्लू सेक्टर स्टूडेंट दैट मीन्स जो ब्लू नहीं है, तो ब्लू नहीं है कौन कौन से सेक्टर है, एक तो ग्रीन ब्लू नहीं है और एक रेड ब्लू नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए स्टूडेंट 4, और टोटल आउटकम कितने हैं स्टूडेंट 5, तो 4 अपॉन 5। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन इन क्वेश्चन 2। अब जो क्वेश्चन 2 था उसमें सिर्फ आपको फेवरेबल आउटकम को बताना था, यहाँ पर अब आपको उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है सबकी। तो स्टूडेंट ये पूरी एक्सरसाइज आपको फेयर नोटबुक में करनी है, एक्सरसाइज 5.3। सो कोई भी प्रॉब्लम होती है कॉल मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, होमवर्क आपको मुझे पर्सनली मैसेज करके दिखाना है। ठीक है, थैंक यू।